हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेडिफ्लक्स के नए एड सेल इंटरफेस में फास्टेस्ट तरीके से कैसे सेल बिल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और आप चाहते हैं कि आप बहुत ही जल्द सेल बिल्स क्रिएट करें ताकि आपके कस्टमर्स को ज़्यादा रुकना ना पड़े, तो मेडिफ्लक्स ने ये आपके लिए ही बनाया है। देखिए, ज़्यादा यहाँ पर फंक्शनैलिटी की चेंजेस नहीं हुई है। यहाँ पर ज़्यादा इंटरफेस और शॉर्टकट्स के अपडेट्स हुए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस पेज पे आते हैं, अगर आप रिटेल यूज़र हैं तो आपके लिए यही इंटरफेस रहेगा। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये एज ए केस सेल रहती है, जो कि जहाँ जिसमें आप कस्टमर ऐड नहीं करते हैं। इनकेस आप कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी क्लिक करेंगे और आपके सामने ये क्विक ऐड कस्टमर का पॉपअप शो होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर सर्च करेंगे। अगर वो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास होगा तो आप यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर फ़ोन नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये सेम कस्टमर फिर से आया है। अगर आपको याद नहीं, ठीक है, तो आप वहाँ से सीधे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, ठीक है, तो वो कस्टमर ऐड हो जाएगा। इन केस वो कस्टमर वो वाला नहीं है और आप कस्टमर को अब रिमूव करना है, ठीक है, आपने गलत कस्टमर को ऐड कर लिया तो कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स हम कर लेंगे और कस्टमर रिमूव हो जाएगा। नाउ कंट्रोल सी अगेन, तो आप नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं। इनकेस आपको नया कस्टमर ऐड करना होगा सेम नाम का या कोई नए नाम का, ठीक है, ये कस्टमर यहाँ पर नहीं है। इसके बाद या तो आप एंटर क्लिक करेंगे या टैब करेंगे, या आप अगर आपको पूरा श्योर है कि ये कस्टमर जो है आपके यहाँ पर ऑलरेडी एडिट नहीं है, तो आपको ऐसे ही टैब या एंटर क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये पॉपअप खुल जाएगा। इन केस आपको पहले सर्च करना है तो हम सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये कस्टमर यहाँ पर नहीं है। उसके बाद मैं टैब या एंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेम ऑलरेडी फिल्ड आ जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर लिखूँगा मैं, ठीक है, एड्रेस लिखूँगा। उसके बाद जेंडर, अब यहाँ पर मेल फीमेल पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है, सिंपली एम एफ या ओ आप लिख सकते हैं, मेल फीमेल या अदर, ठीक है। अभी हम मेल रख देते हैं। एज जो कि मैंडेटरी नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद आधार अगर आप ऐड करना चाहें तो, और उसके बाद आप सिंपली एंटर क्लिक करेंगे और कस्टमर ऐड हो जाएगा और आप डायरेक्ट डेट फील्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पर यूजुअली आपको डेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप अभी आज की डेट की सेल होती है। इनकेस आपको कभी करनी पड़े तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही डेट चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आप टैब क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट स्टेट्स पे आ सकते हो। जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे तो जो भी, अगर ये पेड सेल है तो कुछ नहीं करना है, सीधे ही आगे बढ़ना है। इफ़ इट इज़ अनपेड सेल तो अनपेड पे पहुँच के एंटर करेंगे, या पार्शल सेल है, पार्शली उनने अमाउंट दिया है जो ऑलरेडी आपको पता होगा कैसे करते हैं, तो वो सिलेक्ट करेंगे। या अगर पेड है, अभी के लिए हम इसको पेड रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टैब टैब करके आगे पहुंच जाएंगे और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। इनके कैश है तो कैश ही रहेगा और यहाँ पर आपको पेड अमाउंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी बिल बनेगी वो आपने सारा ऑलरेडी ऊपर पेड सेलेक्ट कर रखा है, तो वो सारा पेड हो जाएगा। इन केस आप इसको पार्शियल रख देते हैं तो आपको पेड अमाउंट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। इनकेस आप कार्ड या यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट, डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग मॉड्यूल में बता दिया है। अगर आपके लिए अकाउंटिंग मॉड्यूल इनेबल्ड है तो, अगर अकाउंटिंग मॉड्यूल इनेबल्ड नहीं है तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। जैसे आपको कैश सेल के टाइम पे आ रहा है नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस मेथड, तो आपको उस टाइम भी वही आएगा अगर आपने बैंक अकाउंट इनिशियलाइज नहीं किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट उसके बाद डॉक्टर वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर ऐड करना है कि किस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, जो आप यूजुअली एनआरएक्स मेडिसिन या कभी आपको H1 मेडिसिन के लिए भी करना होता है, तो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे वो। इनकेस आपको नहीं करना तो आप सिंपली टैब टैब करके आगे पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टैब क्लिक करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रो डिलीट करने का भी एक फोकसेबल एलिमेंट रहता है और यहाँ पर ये टाइप का भी एक फोकसेबल एलिमेंट रहता है। उसके बाद जैसे मैंने और 2 बार टैब क्लिक किया तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट मेडिसिन ऐड कर सकता हूँ। मैं इस पर पहुँच जाऊँगा विदाउट टचिंग द माउस, ठीक है। यहाँ पर मेडिसिन सर्च कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, डायरेक्ट क्वान्टिटी पे पहुँच जाऊँगा, कितनी क्वान्टिटी सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर से वापस नेक्स्ट रो पे पहुँच जाऊँगा। नई मेडिसिन सेलेक्ट कर लूँगा। इन केस आपको टैबलेट सेलेक्ट करने हैं तो इसको काट के हम यहाँ पर 3 टैबलेट्स लिख देंगे, टैब टैब से नेक्स्ट रो पे पहुँच जाऊँगा, नई मेडिसिन एक ऐड कर लूँगा, ठीक है, एंटर। ऐसे में मेडिसिन जितनी भी मुझे ऐड करनी होगी मैं करता जाऊँगा और उसके बाद मैं
इससे बाहर आऊँगा, ठीक है। देखिए अभी या अगर मेरा यहाँ पर फोकसेबल है तो इससे मुझे एस्केप से बाहर आना है और कंट्रोल एस करना है सेल को ऐड करने के लिए। जैसे मैं कंट्रोल एस पे क्लिक करूँगा तो ये सेल मुझे ऐड हो जाएगी यहाँ पर। जैसे ऐड हो जाएगी ये मुझे यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा कि सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, टोटल अमाउंट दिखाएगा, इनवॉइस का नंबर दिखाएगा, कस्टमर का नाम और आइटम्स। इन केस आप भूल गए कि अभी मैंने कस्टमर का नाम क्या लिखा था, या आप भूल गए कि कितने आइटम्स थे और डिस्पैच करते टाइम आपको गिनने हैं वो, तो वो आपको यहीं पर शो होगा। अभी तक हमने माउस को अभी टच भी नहीं किया है, हम नई सेल भी यहीं से एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहले 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेंड व्हाट्सएप, आपको कस्टमर पे आपको कस्टमर को व्हाट्सएप पर बिल भेजनी है तो सिंपली डब्ल्यू पे की हमें प्रेस करनी है। जैसे मैं डब्ल्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ सेंडिंग हो जाएगा और व्हाट्सएप मैसेज सेंड सक्सेसफुली। और कस्टमर का अगर आपने सही से नंबर डाला हुआ है तो उनके व्हाट्सएप पर ये इनवॉइस की लिंक वगैरह सारी आ जाएगी और वो अपना, अगर उनकी कुछ उधारी भी होगी, वो क्रेडिट वाले कस्टमर होंगे तो वो लेजर भी अपनी वहीं से चेक कर सकते हैं। आप इस सेल को व्यू करना चाहते हैं तो ऑल्ट और वी क्लिक करेंगे। देखिए वी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वी, ठीक है। इसके आगे जो आइकन है दिस मीन्स ऑल्ट की के साथ इसको दबाना है। दिस इज़ ऑल्ट ओ अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट वी पे क्लिक करूँ तो इस सेल के पेज पे पहुंच जाऊंगा। ऑल्ट ओ क्लिक कर लूँ तो प्रिंट वाले सेक्शन पे पहुंच जाऊंगा। और अगर मुझे नई सेल डायरेक्ट ऐड करनी है तो एंटर क्लिक कर लूँगा, फिर बी रेडी फॉर द न्यू सेल। अब यहाँ से सिंपली वही कंट्रोल सी मुझे कस्टमर ऐड करना है। इन केस मुझे कस्टमर ऐड नहीं करना हो तो कंट्रोल डी से मैं डायरेक्ट फोकसेबल एलिमेंट पहले डेट पे पहुँच जाऊँगा, उसके बाद टैब से मैं आगे पहुँच जाऊँगा एंड देन आई कैन सिंपली ऐड मोर मेडिसिन्स इन द नेक्स्ट सेल। और इतने आसान तरीके से आप यहाँ पर सेल को ऐड कर सकते हैं।